बेडौलत रस आपने कौ रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, बेडौलत रस आपने उनके फाटत अंग। केजरीवाल जी को साथ रख पाना किसी के बस की बात नहीं है। कल फिर केजरीवाल जी इंडिया अलायंस में रहते हुए गणेश जी की फोटो नोट पर छापने की डिमांड कर देंगे तो जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा अशोक यादव जी को, राज शर्मा जी को। कांग्रेस का कार्यकर्ता ज्यादातर 70 से 80% चाहता है यूपी हो, यूपी में पूरी सीट लो। अब हम अगर गठबंधन कर रहे हैं, मैं कहां जाऊंगा? मेरे जैसे हजारों लड़के चाह रहे हैं और मेरा ये मानना है, मेरी जैसे हजारों लाखों लोगों का मानना है कांग्रेस के कि ये गठबंधन खत्म हो जाना चाहिए। क्या मतलब है भाई? ठीक बात, आप जब क्या तब ललकार दो क्या? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अमिताभ अग्निहोत्री की इस जोरदार डिबेट में। अमिताभ अग्निहोत्री हाल ही में दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, इस पर डिबेट चल रही थी। डिबेट के दौरान अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इन महागठबंधन जो अभी गठबंधन बन चुके हैं, इनको अमिताभ अग्निहोत्री जी ने किस तरह डिबेट में आज मजे लिए। साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता डिबेट में ये बोल रहे थे कि हमें ऐसा गठबंधन चाहिए नहीं, जिस पर अमिताभ अग्निहोत्री ने भी और उनके जले पर नमक छिड़का है। वीडियो मजेदार होने वाली है, आप वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिए। भाई केजरीवाल जी सामान्य राजनेता नहीं है, वो अलवेले राजनेता है। क्या बेडौलत रस आपने कौ रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, बेडौलत रस आपने उनके फाटत अंग। केजरीवाल जी को साथ रख पाना किसी के बस की बात नहीं है। ये नई नया इश्क है अखिलेश जी की पार्टी का। मुझे लग रहा है ये भी थोड़ा दिल्ली चुनाव के बाद भर पाएंगे, क्योंकि केजरीवाल जी कब क्या कह दें ब्रह्मा भी नहीं जानता। कई बार तो भाजपा चौंक जाती है उनके वक्तव्य से, कांग्रेस तो मूर्छित हो जाती है। उन्होंने एक बार वक्तव्य दे दिया था कि भाई गांधी आंधी सब हटाओ, नोट पे गणेश लक्ष्मी लगाओ। क्या? और हम इसके लिए अभियान शुरू करेंगे। भारत की मुद्रा पर गणेश लक्ष्मी का फोटो। क्या झेलो? ये गुगली कितने लोग झेल सकते हैं? अखिलेश यादव झेल सकते हैं कि राहुल गांधी नहीं ना? कोई नहीं झेल सकता भैया। राहुल गांधी कैसे झेल सकती है इतनी बड़ी गुगली? और एक बार उन्होंने कह दिया था कि मैं कृष्ण का अवतार हूं, तो अवतार ही उसे कैसे कोई क्या कैसे निभाएंगे? अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी ये कह सकती कि हम कृष्ण के अनुयायी हैं, वो तो डायरेक्ट अवतार है। जन्माष्टमी नहीं में अपना जन्म नहीं मना लेने कम है। इसलिए इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। कल फिर केजरीवाल जी इंडिया अलायंस में रहते हुए गणेश जी की फोटो नोट पर छापने की डिमांड कर देंगे तो जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा अशोक यादव जी को, राज शर्मा जी को। ये सोचेंगे किधर से चुप निकलूं छुप के गली से। इसलिए मैंने कहा वो अलवेले हैं भारत की राजनीति में। क्या हम मान के चलेंगे 8 फरवरी के बाद तथाकथित इंडिया अलायंस विसर्जन की मुद्रा में आ जाएगा कि तजऊ आस निज ग्रह ग्रह जाऊ लिखा नविद वैदेह विबाहु। बोले चलो भाई जहां से आए थे वहीं चलो। नहीं, जैसे बिटिया के ब्याह के बाद तो तंबू वाला तंबू ले जाता है, बर्तन वाला बर्तन ले जाता है, हलवाई भट्टी ले जाता है, सब खाली। राज भाई देखो भाई, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जैसे राहुल जी अभी दिल्ली में कह रहे हैं, अब पीछे नहीं लौटना चाहिए। जिंदगी में मेरे जितना मैं जान रहा हूं, कांग्रेस से 2 बार गलतियां हो गई। एक 2013 में जब आम आदमी पार्टी को दिल्ली में समर्थन दे दिया, वो ब्लंडर थी, ब्लंडर थी। अगर ना देते तो कुछ एक तस्वीर अलग होती शायद। और एक गलती शायद अगर गलत ना हो तो नरसिम्हा राव साहब के समय में जब काशीराम साहब से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में कर लिया, उसकी सजा आज भी भुगत रहे हैं। मैं दिल की बात कह रहा हूं, जो मैं चाहता हूं मेरे से लोग बात करते हैं, मेरे अगल बगल के बीजेपी को वोट देने वाले जितेंद्र प्रसाद ने कराया था अलायंस। अब उस टाइम खैर हम भी इतने बड़े नहीं थे। मैं साफ कह रहा हूं, मुझे कोई किसी का डर नहीं, मुझे कोई डर नहीं है। मगर मैं एक बात कहूंगा, जहां रहूंगा वफादारी से रहना चाहिए। बस यही गलती हुई। और कांग्रेस का कार्यकर्ता ज्यादातर 70 से 80% चाहता है यूपी हो, यूपी में पूरी सीट लो। अब हम अगर गठबंधन कर रहे हैं, मैं कहां जाऊंगा? मेरे जैसे हजारों लड़के नहीं करना। और मैं आज एक बता रहा हूं भाई, अगर हम किसी भी पार्टी से, किसी भी क्षेत्रीय दल से अगर गठबंधन नहीं करेंगे, अंततः सक्सेस हम ही पाएंगे। अच्छा। अगर हमें हमारी पार्टी को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, वो क्षेत्रीय दल पहुंचा रहे हैं। और मेरा ये मानना है, मेरी जैसे हजारों लाखों लोगों का मानना है कांग्रेस के कि ये गठबंधन खत्म हो जाना चाहिए। क्या मतलब है ये भाई? ठीक बात, आप जब चाहे तब कह दे, ललकार दो, आपकी मर्यादा ही नहीं है। हाँ। मैं तो मेरा अगर आज मेरा बस चले, मेरा अगर मुझे हो तो मैं कहूं आज ही खत्म। आप जो चाहे कह दे, ये तो नहीं चलेगा ना। आप जिसको चाहे आंखें दिखा दे, नहीं चलेगा।
और मैं आज भी एक बता रहा हूं, क्षेत्रीय दलों को सोच समझ के चलना चाहिए। अब उनके खिलाफ लोग आ रहे हैं, मुझे किसी का डर नहीं है, मैं साफ कहूंगा हमारी 2 गलतियां हुई हैं। और मैं तो पिछले चुनाव में भी चाह रहा था लोकसभा के कि यूपी में हमारे कैंडिडेट, अरे हम नहीं लड़ा पाए अपना कैंडिडेट। अरे हम संगठन को देखते हैं भाई, हम जिस आदमी को 5 साल लेके चल रहे हैं उसको चुनाव नहीं लड़ा पा रहे, आज हम उसको फेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है राज भाई, ठीक राज भाई, मैं अशोक जी से इस पर उत्तर लूंगा। बहुत खरी बात कही है कांग्रेस ने, सामान्यतः इतनी खरी बात कहने से परहेज किया जाता है। मेरा सुझाव ये है राहुल जी से, कुंभ जाइए मौनी अमावस्या को, नहीं बात तो खैर मौनी अमावस्या में तो भीड़ ज्यादा हो जाएगी, कभी कुंभ जाइए, अभी बहुत दिन है, गंगा त्रिवेणी में नहाइए और नहाने के बाद ये संकल्प कर लीजिए कि हमने छोड़े सारे संगी साथी। हटाओ भाई। अशोक जी सुन लिया ऐलान, वो कह रहे कि यूपी में भी गठबंधन की कोई जरूरत ही नहीं है, सारी सीटें लड़ना चाहिए, देश में भी कोई गठबंधन नहीं, इस क्षेत्रीय दल नुकसान करते हैं कांग्रेस का। अशोक जी आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है, समझ नहीं आ रहा। सात हमारे यहां 7 या 9 तरह के विवाह बताए गए क्या सनातन व्यवस्था में, ये संबंध तो किसी के खांचे में फिट नहीं बैठ रहा क्या। कांग्रेस ने तो आज ऐलान ही कर दिया, आपने सुन ही लिया, बोला ना जी अलायंस का मतलब गलती पाप मुक्त होना चाहिए इस बोझ से जितनी जल्दी हो। जो बात नावेद जी कह रहे थे, पीडीए के लिए कब गंगा जल हाथ में लेके तुलसी पत्ता रखा था केजरीवाल ने, वो तो पीडीए सीडीए पर कभी कोई बात ही नहीं करते। उन्होंने जो बात कही थी मैंने बता दिया कि भारत की करेंसी से गांधी हटाओ, इसमें गणेश लक्ष्मी लगाओ। इसके बाद तो यही बात बचती थी कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ, और आप कह रहे पीडीए, केजरीवाल क्या लेने दे रहे पीडीए से, उनकी सीडीए अलग है, ये पीडीए का उनसे कोई मतलब नहीं। देखिए जो सबसे बड़ा सवाल क्या, मैंने ये कहा कि पीडीए विरोधी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी पीडीए का झंडा लेके आगे आगे जिंदाबाद कर रही, मैं तो ये कहा नहीं, मैंने सिर्फ यही कहा कि पीडीए की दुश्मन भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम आम आदमी पार्टी जो कि हमारे इंडिया गठबंधन की सहयोगी दल है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर उस जगह पे कांग्रेस पार्टी रहती है अमिताभ जी, जिस कंडीशन में आम आदमी पार्टी है, तो डंके की चोट पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी का साथ देती वहां पे, जैसे हमने हरियाणा में दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है हमारे साथ। हम बस यही चाहते हैं कि वहां से भाजपा। ठीक है अशोक जी, मैं अनुभव चक साहब के पास चलूंगा, लेकिन मुझे एक चीज याद आ गई दिल्ली चुनाव के दौरान। अच्छा देखिए, इसीलिए मैंने कहा था अलवेला शब्द इस्तेमाल किया था अरविंद जी के लिए, वो अलवेले राजनेता हैं। अभी अखिलेश यादव से लेकर मायावती तक, चंद्रबाबू से लेकर नीतीश कुमार, सबको केजरीवाल से सीखना पड़ा चाहिए, उतना अलवेला कोई नहीं। चुनाव के दौरान सारे लोग पॉडकास्ट पॉडकास्ट टीवी अखबार सबको इंटरव्यू देते हैं। नावेद बाबू, अखिलेश केजरीवाल जी ने एक धार्मिक चैनल को इंटरव्यू दिया है क्या, जिसमें बाबा सन्यासी बोलते हैं, भागवत वगैरह चलती, उसको इंटरव्यू दिया और उस पर पूरी चालीसा सुनाई, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार क्या। इसीलिए मैंने कहा अलवेले हैं लोग, कहते राजनीतिक इंटरव्यू देंगे, उन्होंने कहा मैं धार्मिक इंटरव्यू दूंगा, कुंभ का माहौल चल रहा है। इसीलिए मैंने कहा भैया अशोक यादव जी, कांग्रेस को लग रहा है कि आप आम आदमी को जिताने के लिए नहीं वहां गए हो दिल्ली, आप हमको हराने के लिए दिल्ली में सक्रिय हुए हो। मसला ये है, मुझे तो लग रहा है कि घंटी बज गई, इधर से भी उधर से भी नहीं ना। मैं एक बात कहता हूं, अशोक भाई अपने भाई हैं, इन्होंने एक बात कही अच्छी है, मैं कड़वा नहीं हूं ना कड़वा बोलता हूं, मैं दिल की बात बोलता हूं। मैं सिर्फ इतना बांटता हूं कि अगर गठबंधन भी हुआ था, इंडिया गठबंधन भी बना था, यही तो बात हुई थी कि जो बड़ा दल है, मान लो यूपी में समाजवादी पार्टी का लीड करेगा, मगर लीड में ऐसा तो नहीं करेगा पूरा लीड ही हो जाएगा। भाई कम से कम आप थोड़ा तो सम्मान बरतोगे ना। और एक और बात कह रहा हूं, जब आप ही लोग खुलेआम कह रहे हैं, खुलेआम जो चाहो कह दो, अरे धीरे से कह दो, कभी कभी कुछ बातें घर की लड़ाई घर के अंदर रहे, समाज आप ये कह रहे हो कान में कह दो, बाहर ना बोलो। हाँ। ये भगवान क्या जुल्म है। हाँ कान में कह दो, नहीं बात कह सकते हो, मगर मेरा एक बात मेरा कहना है, देखिए अभी जैसे अशोक भाई कह रहे थे, तो मैं आज एक बात, अशोक भाई ने मुझे उसे मैं शेर कह लूं, चौपाई कह लूं, तो मैं भी कहता हूं मुझे भी उस तरह बनना होगा, मुझे भी उस तरह बनना होगा जिस तरह मुझे 2013 में दिल्ली में बन जाना चाहिए था, और जब काशीराम से किया था यूपी में बन जाना चाहिए था। मैं आज आपने सुखवा साहब आपने एक बात बहुत अच्छी बोली, राहुल जी भी चाहते, मैं आज कहता हूं, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, वो मेरे नेता, मैं इसलिए तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उनकी बातें सुनता हूं, वो ही करते, वो किसी के बहकावे में नहीं आते हैं, लालची प्रवृत्ति के नेता नहीं है वो, उनका साफ कहना है, वो कहते हैं अरे मेरी विडंबना यह है कि मेरे यूपी में कोई बड़ा नेता मुख्यमंत्री का दावेदारी नहीं करता, यह मेरी विडंबना है,
बड़े नेता राज्यसभा सदस्य में जाने की विश्वास रखते हैं। जिस दिन मेरी कांग्रेस पार्टी में उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, मुझे किसी से डर नहीं है, मैं दिल की बात बोलूंगा, पार्टी को अपनी मां मानता हूं, उसके लिए कुछ भी होगा, किसी की दलाली नहीं है। जिस दिन एक नेता मिलने की तैयारी है, बात जो ये मन में ठान ले, मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है। ठीक, मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूं। ठीक, राज शर्मा जी, मैं इसमें मदद कर सकता हूं कि ये सलाह आज नहीं, ये सलाह मैंने 10 साल पहले 15 साल पहले भी दी थी मुफ्त में, आज फिर दोहरा दे रहा हूं। आप भाई हैं, प्रियंका गांधी के अलावा कोई आदमी नहीं लड़ सकता वहां चेहरा मुख्यमंत्री का। हाँ, आप जितने लोग, आप कांग्रेस में रह के जितने लोगों को जानते होंगे, उससे एक कम हम नहीं जानते क्या, और सबको अंदर तक जानते हैं क्या, किसमें कितना झस है। सरसों का तेल होता है ना, तो कहा जाता भाई इसमें झांस, वो क्या बोलते हैं उसको, कि क्या है, तो वो किसी के पास नहीं है, सब जुगाड़ तंत्र में चल रहा है अपना। ठीक है, कुर्ता गलब को पहने घूम रहे, वोट कहां है। और मुश्किल ये, प्रियंका जी को इसलिए नहीं उतार सकते कि गांधी परिवार ने कहीं ऐसे, कुछ समझदार लोग कहते कि ऐसी कोई शपथ है कि बनेंगे तो प्रधानमंत्री, बाकी नहीं, खत्म। क्या कांग्रेस इस साहस जुटा सकती है कि प्रियंका गांधी को उतार दे मुख्यमंत्री के तौर पर? योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी, कम से कम लड़ाई तो ठीक होगी। लेकिन आप भी लग्घी से पानी पिलाना चाहते हो राजबाबू, क्या सामने भी नहीं आते और पूरी तरह से छुपते भी नहीं हो क्या? ये सियासत है मेरे भाई, ये मुगल दरबार थोड़ी ना है जहां बेग में जालीदार पर्दे के पीछे से राज चला लेती थी। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।